बेटर यह है कि उसके बारे में भी जानना हमको बहुत ज़रूरी है। जब हम जानेंगे तभी एक दूसरे को बताने का काम करेंगे और उसके बाद हमारे धम्म का उत्थान। तो हम आपको यहाँ कुशीनगर के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहाँ पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण। इसके पहले इस धरती पे कोई भी ऐसा देवी देवता पैदा नहीं लिया जो पहले घोषणा कर दे हम इस डेट में अपने शरीर को त्याग देंगे। ये फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना जाता है। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है। चुंदा प्लेस के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहता था जो किसी भी धम्म को, साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब सी जागरूक पैदा होता था कि मतलब क्या चीज दान कर दे, दान परमिता उसकी बहुत थी। तो उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पे लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब तक जो चुंद नाम का व्यक्ति था उसका एक मंत्री दरबारी आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेते हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट के आया और चुंद से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेते हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिरा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइए। तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में आता कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दें ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्रमदो के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है, पाली में शुक्रमदो। से खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द थकान जो भी कुछ रहता था खत्म हो जाता था। उसी में शहद, घी, मशरूम और गुड़ जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स कर दिया, जिसके कारण उसको पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज भी घी और मध की मात्रा जब एक बराबर होगा तो क्या होगा, जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे यदि हम मना करें, इनकार करें तो चुंद के मन में बहुत बड़ी कष्ट और ठेस पहुँचेगी, जिससे आने वाले कल के डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं का जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण करने के बाद कहे कि चुंद हमारे इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षु को न दिया जाए, इसे गड्ढा खुलवा करके पैक करा दिया जाए ताकि कोई भी जीव जंतु इसे न खा सके। उस समय भगवान बुद्ध तथागत को अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। क्योंकि उस समय लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। शायद आप लोग भी सुने हैं ना। तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा, इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध हम कभी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खेल था, जिससे हमारी बोध गया बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। उस समय भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिका ये सभी लोग वहाँ से चले और यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है एक छोटा सा निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नाम उसका निरंजना नदी है, दूसरा नाम उसका घाघी है। आज के डेट में उसे कुकुत्ता नदी के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आए तो उसी जगह पे स्नान किए, आराम किए और कहे कि हमें कुशावती जाना है। इस जगह का फर्स्ट नाम कुशावती है, दूसरा नाम इसका कुशीनारा है। आज के डेट में से
कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए तो सबसे पहले, जिसे हम लोग माथा कोर टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान मेडिटेशन में बैठे हैं, जो टर्न के पास प्रतिमा है, सबसे पहले उसी जगह आए तो बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पात्र दिए और कहे कि हे आनंद, हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा, हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, यहाँ से थोड़ी दूर पे हिंडावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के भी नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल इंटर की क्वेश्चन में भी आता है कुशावती कुशीनारा, कुशीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो रिवर हिरावती नदी के किनारे बसा है। ये जस्ट दीवार के बगल में है। यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था, आने जाने का मार्ग वही था। उसी समय 500 बैलगाड़ियाँ एक ही साथ में क्रॉस की, जिसकी वजह से पानी गंदा हो चुका था। आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि गंदा पानी ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते, नहीं ग्रहण करा सकते। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के गए माथा को टेम्पल और कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा, हमें बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को यहाँ पे लास्ट उपदेश देना है। चरत भिक्षवे चारि के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि आनंद, जो पानी चलता है वो पानी कभी गंदा नहीं होता है, जो ठहर जाता है वो पानी गंदा होता है। आनंद, बीच नदी में जाओ, पानी निर्मल हो चुका है। फिर आनंद जी रोते हुए दुखित और चिंतित होने के बाद पात्र को लिए और बीच नदी में आए तो पानी निर्मल हो चुका था। पात्र में पानी लिए, ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को वहाँ पे लास्ट उपदेश दिए और कहे कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और प्रशांत के लगे लोग क्वेश्चन करने के, भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? ऐसी बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है, नालंदा है, बोधगया है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है, वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आप लोग मुझे न देखिए, हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में कटपीट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्ल की राजधानी है लिच्छवी की। जो राजा मल्ल था कुश्ती किया करता था, जो लिच्छवी था वह भेदीबाण चलाया करता था। इन दोनों से बलवान पूरे एशिया, पूरे भारत, पूरे विश्व में कोई था ही नहीं। तो पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोस का राज्य है, यानी कि 42 किलोमीटर का राज्य आपका है। जहाँ लेटी हुई प्रतिमा है उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था। पहले पूरा सालवन था, उन दोनों पेड़ का कार्य एकदम सीधा था, एक उत्तर एक दक्षिण। उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत तीसरे पहर में महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से चंदन की लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा। उस जमाने में किसी लेप या बर्फ का प्रयोग नहीं था। धूप अगरबत्ती भी जला कर रखा गया इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं इनको दहलाया जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछे, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे की जाएगी? उस समय जो द्रोण नाम के ब्राह्मण थे वो बताए कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार एक चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बेंजू जो भी सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए जिसका फर्स्ट नाम आधान चैत है। आधान चैत किसको बोला जाता है? श्मशान घाट को। बौद्धिस्ट में अगरबत्ती और मोमबत्ती से ही बाडी को परात लगाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से चंदन की लकड़ी से बाडी को सजा दिए थे। सजाने के बाद भगवान बुद्ध तथागत की जो बाडी थी इस तरह के चीवर वाली वस्त्र से 500 मीटर कपड़े से इनकी बाडी को लपेट करके रखा गया। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत की कपड़े से 1.5 फीट हाथ और पैर दोनों
जिसके कारण लकड़ी गिरना चालू हो गया, पूरा हाहाकार मच गया। उस समय बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित प्रधान थे, लगे लोग क्वेश्चन करने की, हे राजा मल्ल इस तरह क्यों हो रहा है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा तो उस समय जो अनिरुद्ध बनते थे, जिनके नाम से हमेशा एक रामसभा चलता है, वो बताए कि भगवान महाकश्यप का वेट कर रहे, कश्यप सम्मक संबुद्ध, जब तक आएंगे नहीं इनके बारे में याद लगेगा नहीं। फिर कश्यप के साथ में राजगीर से चल के 7,000 बौद्ध आकर के जब 3 बार ऐसे परिक्रमा किए, भगवान का पैर का नमस्कार किए, तो आपको लेट इसमें आप पकड़, इसमें आप कोई नहीं लगा। पकड़ने के बाद अस्थि को बिटरवा करके राजा मल्ल ने कहा कि अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय आजा शत्रु भी बिंबसार का लड़का अपना सेना लेकर आए और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा हक है, अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उसी समय 8 गणराज्य के राजा लोग भी आ गए युद्ध के कगार पे। सभी को पता था कि राजा मल्ल से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा, सबको मार डालेंगे। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि हे राजा मल्ल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और अस्थि के लिए क्यों शोर मचा रहा, अस्थि को डिवाइड कर। इनकी बातों को मान करके राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया, जिनके यादगार में 8, जिसमें कपिल वस्तु का साक्य, राजगीर का जा शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा का चुंद, कुशीनगर का मल, बैठौली के दीप ब्राह्मण, रामग्राम का कोलिया, इस प्रकार अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया गया। 8 स्तूप बने। जब अशोक सम्राट के शासन आए तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई करा, जिसमें एक स्तूप नहीं खोदा गया, कपिलवस्तु सिद्धार्थ। अस्थि को डिवाइड करते समय राजा मल्ल ने इसको बनवाया था। तो उस समय अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया गया। जब अशोक सम्राट के शासन आए तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराई, जिसमें एक स्तूप नहीं खोदा गया, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का। बाकी 7 में से उन्होंने थोड़ा थोड़ा अस्थि लिखवा करके फिर थोड़ा थोड़ा रखवा करके पूरे भारत में उन्होंने 84,000 बुद्ध विहार और स्तूप का निर्माण करवाया। इसका फर्स्ट नाम आधान चैत्य इसलिए पड़ा कि पहले पूरा श्मशान घाट था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य है। अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत के बारे में आग कोई नहीं लगाया था, ऑटोमेटिक आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य, इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राज तिलक होता था, राजा विशेष बनाया जाता था, राजा गद्दी दी जाती थी, तो इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मुकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में से रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन सत्ता जैसे आए उस हिसाब से नाम इसका चेंज करते चलेगा। साधु 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 सब बीतियो विभाजंतो सब रोगो विनाशको माते भामंतरायो सुखे दिगायिको भावा विवादनशीला सानिचंवदा पचाइनो चातारो धम्मा वर्धन्तु आयुवन्नो सुखं बलं भवति शापमङ्गलं रक्षन्तु शापदेवता साबभूतानुभावेन सदा सोति भवन्ति दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु गच्छन्तु देवता भूता हन्तु सब रोगो विनिमितो सब संताप अवाजितो हन्तु सब रोगो विनाशो अमन्तरायो सुखे दीर्घायुको भावाभिवादनशीलसानित्यनुवर्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्तु आयुवन्नो सुखं बलं भवति शापमङ्गलं रक्षन्तु शापदेवता शापबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते